नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएससी प्लस सी पीटी 2026 के लिए जो है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिसमें जो है सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ दिए गए हैं। उसको हम लोग कवर करना शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो है पहला जो है चैप्टर कवर होगा, जिसका नाम है आपका भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसको जो है हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, साथ में उसका एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ये बुक सारी की सारी कवर करवा दी जाएगी। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। साथ में आपको बता दें कि जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, और जो है कई सारी बुक कवर हो रही है, तो सबको कवर करने के लिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? जवाब हो जाएगा, यह थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। यह देखिए यूपी त्रिवसी पीटी जो है 2025 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में हुआ। इस सभ्यता के प्रमुख बड़े शहरी केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा और गढ़वेरीवाल थे। लोथल और कालीबंगा महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल नगर थे। नगर योजना, शिल्प और संस्कृत अत्यंत विकसित। पेन को थोड़ा पतला कर देते हैं, कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो यह जो है दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से यह बात क्लियर हो जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? देखिए आंसर जाना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, जो है उसके साथ एक्सप्लेन जो दिया गया वह सबसे जो है महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा वासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। उपकरणों और बर्तनों के निर्माण में कांस्य का उपयोग होता था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, जवाब हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। देखते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी तथा पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो को हिंदी में इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? एक राजस्थान है, बी गुजरात है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी है आपका हरियाणा। तो बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। डी सही जवाब होगा। देखते हैं इसके बारे में। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डॉक्टर R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताना है। जवाब हो जाएगा लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। यह शहर खंभात की खाड़ी क्षेत्र में साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल 2450 ईसा पूर्व से लगभग 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? जवाब हो जाएगा आपका S.R. राव ने किया था। लोथल की खोज किसने किया था? S.R. राव ने किया था। देखते हैं इसके बारे में। अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने वर्ष 1954 में किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? जवाब हो जाएगा, यह जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई।
बी आपका सही जवाब होगा। किनके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यह खुदाई की गई। देखते हैं इसके बारे में। हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1872 से 73 के पूर्वार्ध में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। अतः विकल्प बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम सही होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो है दयाराम साहनी को ही जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी हो चुकी है 1872-73 में खुदाई। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। पहला लोथल है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा जो है आपका कालीबंगा और चौथा धौलावीरा। जवाब हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। देखते हैं इसके बारे में। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप में से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की जाती गई थी? यानी इस धातु के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। जवाब हो जाएगा लोहे के बारे में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे की खोज जो है लगभग वैदिक काल के अंत में किया गया था, उत्तर वैदिक काल के समय में। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्य धातुकर्म से परिचित थी। इसी सभ्यता में तांबा, कांस्य और सोने का उपयोग स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इसलिए ये धातुएं ज्ञात और प्रयुक्त थीं। लोहे के धातुकर्म को बाद के द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख तकनीकी विशेषता बताया गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा ज्ञात या प्रचलित धातु नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन इनमें से सही है? दिया गया है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी कपास के प्रारंभिक उत्पादक और उपभोक्ता थे। अतः इसका स्पष्ट उदाहरण जो है विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? जवाब हो जाएगा यह जो है मोहनजोदड़ो से खोजी गई। मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। इसका जो है एक्सप्लेन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करने वाली लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था। यह प्रतिमा धातु कला और शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाती है, इसलिए सही उत्तर मोहनजोदड़ो है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? इसके लिए जो है मोमलोपी ढलाई की गई थी, यानी कास्टिंग की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, मोमलोपी ढलाई की गई। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई जो है तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? पुजारी राजाओं की मूर्ति, जवाब हो जाएगा यह जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिली। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो से मिली थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। यह आकृति, जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है, एक शॉल से ढकी हुई है, जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली हुई है। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है
सुरकोटता से मिली है। डी ऑप्शन सही है। कहाँ से? सुरकोटता से जो है मिली हुई हैं, जो कि सुरकोटता आपके गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता कवर कर लिया है। छोटा-छोटा लेक्चर करेंगे ताकि जो है बहुत समय न लें, और दिन में जो है 3 से 4 लेक्चर आ जाएँगे, तो आप लोग जुड़ जाएँगे तो आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगले लेक्चर में जो है हम लोग वैदिक सभ्यता कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।